बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। जो हमने प्रीवियस एक टॉपिक स्टार्ट किया था, नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चों याद होगा आप लोगों को, अगर हमने कोई भी फाइल्स कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो या शेयर करना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बाद में इंटरनेट भी कह सकते हैं। कि दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के अगर आप एक फाइल एक डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह सेंड करोगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री सेंड करोगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क के बदौलत ही हम लोग पूरी दुनिया में आपस में कनेक्टेड हैं। तो उसका आज एक लास्ट पॉइंट है, हमने उसको डिस्कस करना है आज के टॉपिक में, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह नेटवर्क में हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज के साथ साथ भी आप लोग को बताऊंगा मैं कि जो हमारे पास स्टोरेज होगी उसको आपस में हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिएगा, स्टोरेज किस चीज़ को कहेंगे, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की, महफूज करने की सलाहियत को हम लोग कहेंगे स्टोरेज कैपेसिटी की। इंक्रीज कहते हैं बढ़ा देना, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना, ये देखना है आज के टॉपिक में हमने। अब पहला एमसीक्यूज आप लोगों को बता दूं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास क्या है बच्चों, एमसीक्यूज है कि नेटवर्क में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। नेटवर्क में जो जैसे हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद रखिएगा, इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो ये आपका एमसीक्यूज है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है हमारा आज का, स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. रीड कर लो अच्छी तरह से। In this way we can store and access files stored remotely in this setup. Computer providing the storage is called file server and computer accessing that space is called workstation. अब इस बात को आप लोगों को मैं क्लियर करके समझा देता हूँ। एक हम लोग सेटअप बना लेते हैं, कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना लेते हैं सिंपल सा। एक हमारे पास क्या है बच्चों, नेटवर्क है। इसमें PC1 मैंने कनेक्ट करवा दिया, PC2 करवा दिया, PC3 करवा दिया एंड PC4 भी हम लोग कर लेते हैं। इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली एक नेटवर्क है। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर देते हैं जिसको मैं प्रिंटर का नाम दे देता हूँ, लास्ट में कर देते हैं प्रिंटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रिंटर है। ये एक नेटवर्क मैंने बिल्ड किया है, कंप्लीट एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क में देखिएगा स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सपोज PC1, PC2, PC3 एंड PC4, इसकी 50 GB स्टोरेज है। इसकी भी कितना है बच्चों, 50 GB, इसकी भी 50 GB और इसकी भी 50 GB। अब 4 सिस्टम है हमारे पास एक नेटवर्क में, ठीक है। एक नेटवर्क में कितने सिस्टम है हमारे पास, 4 सिस्टम है और एक प्रिंटर है। तो इस नेटवर्क को देखिएगा, एक नेटवर्क है सिंपल सा। इसमें 4 PC कनेक्टेड है हमारे पास। इसकी भी 50 GB स्टोरेज है, इसकी भी है, इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है। ओवरऑल नेटवर्क में टोटल स्टोरेज कितना बन रही है हमारे पास, 200 GB बन रही है। तो इस तरह 50 इसकी, 50 इसकी, 50 इसकी और 50 इसकी, कितनी बन रही है हमारे पास टोटल। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमारी इसमें नेटवर्क में क्या हुई है बच्चों, इंक्रीज हुई है। तो इस तरह हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं एक नेटवर्क में। या जैसे नेटवर्क बनाते हैं तो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेटवर्क में इंक्रीज हो जाती है। और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, याद रखिएगा, लिमिट है कि किसी भी डाटा को कंप्यूटर में सेव करने के लिए, जिसको हम लोग स्टोरेज कहते हैं। अपना डाटा अपना
अपना जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे उनको सेव करना, महफूज करने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क में स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ अगर मैं और ऐड कर दूं, इसमें एक चीज़ अगर मैं और ऐड कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रिंटर ऐड किया था एक नेटवर्क में, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ सर्वर। अब याद होगा ये हमारे पास PC1 था, PC2, PC3, PC4। अब इस नेटवर्क में मैंने एक सर्वर भी ऐड कर दिया है। याद रखिएगा जो सर्वर होगा हमारे पास मोस्ट पावरफुल होगा, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये भी कंप्यूटर है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर है। जो सर्वर है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होगा। अब पहले इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास कितनी थी टोटल नेटवर्क की, 200। ये मोस्ट पावरफुल सर्वर हमने ऐड किया है अपने नेटवर्क में। सपोज इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी 1000 GB थी। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी अब टोटल नेटवर्क की कितना हो जाएगी, 1200 GB हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक और सर्वर ऐड कर दिया है नेटवर्क में। सर्वर की कैपेसिटी थी 1 TB कह सकते हो आप GB को। तो टोटल ओवरऑल नेटवर्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो अब इंक्रीज हो गई है। अब इसको स्टोरेज किसको कहेंगे, डेटा स्टोर करने की सलाहियत। इस तरह नेटवर्क में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अब सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड 4 जो चाहेगा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी यूज कर सकता है। ये भी यूज कर सकता है, ये भी और ये भी एक दूसरे की स्टोरेज कैपेसिटी स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये सारे नेटवर्क में जितने भी PC होंगे इनको कहते हैं, जैसे हमने ये सर्वर ऐड किया था। अब ये सर्वर हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग पीछे बुक में पढ़ रहे हैं, फाइल सर्वर। अब ये हमारे पास क्लाइंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्लाइंट, ये भी क्लाइंट और ये भी क्लाइंट। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट है, मुनहसर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सर्वर पे। ये सारे सर्वर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसको स्टोर करेंगे, उसको यूज करेंगे अपना डाटा सेव करने के लिए। ये भी क्लाइंट हो गया, ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट। अब क्लाइंट को वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर था सर्वर। तो सर्वर जैसे हम अपने सिस्टम में ऐड करेंगे, जो सर्वर होगा वो हमारे सिस्टम की, हमारे नेटवर्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, इन डाटा को महफूज करने की सलाहियत होगी, वो बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी एक नेटवर्क में, एक दूसरे के साथ PC शेयर भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये आप लोग को रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट देख लो आप लोग, डू यू नो वी कैन यूज सर्विसेज लाइक Dropbox and Google Drive to store our files remotely। अब ये वो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग इसको तैयार कर लो, ठीक है। अब देखिएगा, सपोज आपके सिस्टम है या आपका मोबाइल है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जीबी जिसको कहते हो कि मेरे मोबाइल की इतना GB स्टोरेज है, वो अगर कम पड़ रही है तो आप लोग Dropbox को यूज़ कर सकते हो अपनी जो डाटा स्टोर करने के लिए। गूगल ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हो। ये रिमोटली की बात इसलिए कर रहा है, जो डाटा आपका गूगल ड्राइव पे पड़ा होगा, जो डाटा Dropbox पे पड़ा होगा, आपके पास वो मोबाइल या वो डिवाइस, सपोज इस तरह समझ लेते हैं हम लोग, एक सिस्टम हमारे पास है, उस सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम में हमारा कुछ डाटा रखा हुआ है और वो सिस्टम हम किसी और रूम में या कहीं भूल के आ गए हैं। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो हमारे Dropbox पे भी रखे हुए थे, हमारे लैपटॉप में भी थे, हमारे गूगल ड्राइव में भी थे। अब लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है। अपने मोबाइल से Dropbox पे जाके या गूगल ड्राइव पे जाके वो अपना डाटा जो इम्पोर्टेंट था, घर लैपटॉप में रह गया था, वो इसमें से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद इनको यूज़ किया था, अपना डाटा इसमें अपलोड करके रखा था। तो इसको कहेंगे रिमोटली अपना डाटा आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ये ओवरऑल आप लोग का आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।